नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आपको पता है कि बोकारो में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ होता जा रहा है। बोकारो स्टील मैनेजमेंट और जेसीए के बीच में एमओयू हो चुका है। डीपीआर का जो काम है उस स्टेडियम का प्रोसेस पे है। ऐसे में विवाद जो है शुरू हो गया है इस स्टेडियम को लेकर के। इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पे डॉक्टर पी नैयर मौजूद हैं। नैयर साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नैयर साहब, जिस ढंग से शुरुआत में ही खेल हो रहा है, अभी स्टेडियम बना नहीं है, जो स्थानीय विधायक है वो प्रयास कर रहे हैं कि स्टेडियम बन जाए। जो रैयत है, स्थानीय रैयत कहा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक भी हैं, वो अड़ंगा डाल रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। वो विरोध कर रहे हैं विधायक का, मैं नहीं कहूँगा, स्टेडियम के निर्माण का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि विस्थापितों के द्वारा जो विरोध है वो किस आधार पर हो रहा है? देखिए, जो हकीकत बात यह है कि विरोध इस बात पे हो रही कि विधायक जी जो हमारे यहाँ के ख़ुद को बोलने वाले कि बहुत दुलारे हूँ मैं विस्थापितों का और यहाँ के आदिवासियों का, वो उनका जो कहना है वो बिल्कुल वो ड्रामेबाज हैं वो। और उन्होंने जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया है कि किसी हालत में मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन आता है, बिल्कुल इस तरह का शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज अगर वो विधायक हैं तो उसी जनता का जिन्होंने उन्हें वोट दे करके आज विधायक बनाया है और उन्हीं की ज़मीन है। और इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो विवाद हो रहा है इस वक्त, वो विवाद है ज़मीन और स्टेडियम की बात आ रही है यहाँ पे। तो वैसे लोग इसमें विरोध कर रहे हैं जिन्हें पेमेंट नहीं हुआ है बीएसएल की तरफ से, वैसे लोग हैं। और विधायक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जिनकी पेमेंट हो चुकी है वैसे लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नैयर साहब, अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक है वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि मतलब आप मान के चल रहे हैं कि वो भाषा थोड़ा गलत है। तो उसका काउंटर जो हुआ जेएमएम के जिलाध्यक्ष के द्वारा, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? क्या अगर विधायक गलत है तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं क्या जेएमएम के जो जिलाध्यक्ष हैं? देखिए, क्लीन चिट की बात यहाँ नहीं आती है। बात यहाँ पे ये आ रही है कि जिस तरह से आक्रोश वाली बात आ रही है, सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो विधायक से काफ़ी नाराज़ हैं। क्योंकि अगर उन्हें स्टेडियम की बात आ रही थी तो इस श्रेय उन पे नहीं जाएगा, इस श्रेय जाएगा और सेंट्रल की चीज़ है ये। तो इसमें वो चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ में मान लूँ कि हमारे वैसे स्टेडियम आ रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष उन्होंने जो बोला है तो थोड़ा उनको सॉफ्ट तरीके से बोलनी चाहिए थी। इस तरह का ना वो उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो जिन लोगों की पेमेंट ज़मीनों का नहीं हुआ है उनकी भाषा वो बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें जो जिला अध्यक्ष जेएमएम का, उनका दोष इसमें नहीं है। नैयर साहब, इसमें एक और सवाल है, वो ये है कि जो विस्थापित जिनका पेमेंट नहीं हुआ है और ये रिकॉर्ड पर है, मान लीजिए कि आपके पार्टी के सहयोग से झारखंड सरकार की या झारखंड में सरकार चल रही है, जमीन का जो वास्तविक मालिक होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, अगर उनके ज़मीन पे अगर स्टेडियम बने तो विरोध तो लाजमी है, लोग तो विरोध तो करेंगे ही। तो उनके पेमेंट को लेकर के, उनके नोटिफिकेशन को लेकर के क्या कुछ करने जा रहे हैं, चूँकि आप सहयोगी हैं इस सरकार में? नहीं, बिल्कुल, झारखंड सरकार हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासियों और माइनॉरिटी के वो मददगार रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब से जो गठबंधन की सरकार बन रही है, जो यहाँ के लोगों पे बिल्कुल मुआवजा और उनको जो हक वाला काम है वो हमेशा अभी की सरकार बिल्कुल करेगी। नाइंसाफ़ी तो बिल्कुल नहीं होने देगी। और जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है, अगर वो इच्छा से चाहेंगे वो तो बात कर सकते हैं। इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाली है गवर्नमेंट यहाँ की। यानी कि अगर सरकार चाहे तो इस पे इनिशिएटिव ले सकती है। सरकार बिल्कुल, सरकार हमेशा चाहती है यहाँ के हितों के लिए, हमेशा पहल करती है, वो हमेशा मदद करती आई है। और अगर स्टेडियम बनने की बात यहाँ पे आ रही है तो कहीं न कहीं जो हमारे जो मुखिया हैं मिस्टर हेमंत सोरेन साहब, वो जरूर इसका पहल बेहतरीन तरीके से करेंगे। नैयर साहब, अपने वक्त निकाला जेटीएन न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। ये थे डॉक्टर पी नैयर, बता रहे थे कि झारखंड सरकार इस मामले पे हो सकता है कि इंटरवीन करेगी और जो आदिवासी जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, शायद उनके पेमेंट को लेकर के, उनके भुगतान को लेकर के, नोटिफिकेशन को लेकर के कोई रास्ता निकल सकता है। कुल मिलाकर ये है कि जिन आदिवासियों की ये शिकायत है कि उनका ज़मीन बिना मुआवजे के, बिना पेमेंट के लिया जा रहा है स्टेडियम के निर्माण को लेकर के, उस मामले में झारखंड सरकार हो सकता है कि निकट भविष्य में बोकारो स्टील के साथ मिल करके और जेसीए के साथ मिल करके
कोई नई पहल कर सकती है। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।